भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, उनके कई अवतार हुए, जिनमें से आज हम भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस अवतार के बारे में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाला था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र से प्रसन्न होकर पारिजात पुष्प की माला भेंट की। इस माला को इंद्र ने स्वयं धारण करने के बजाय ऐरावत को पहना दिया, जिसे ऐरावत ने जमीन पर फेंक दिया। यह देख ऋषि को इंद्र पर क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप दैत्यों से युद्ध करते समय देवताओं की शक्ति कम होने लगी। शक्तिहीनता का लाभ उठाते हुए दैत्यों ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। इस तरह सभी दैत्यों दानवों का तीनों लोकों पर राज हो गया। शक्तिहीन हुए सभी देव भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। समुद्र मंथन का कार्य करना अकेले देवताओं के बस में नहीं था, इसलिए दैत्यों को साथ में लाना एक मजबूरी थी। विष्णु जी ने बताया था, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसका पान कर सभी देवता अमर हो जाएंगे। इस तरह वे फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे और पुरानी अवस्था में लौट आएंगे। अब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, जिसके लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जिससे समुद्र को मथा जा सके। इसके लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रखा। इसकी सहायता से ही देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। इस पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी के रूप में भगवान विष्णु के वासुकी नाग का प्रयोग किया गया। वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। नाग के मुख को दैत्यों की ओर तथा पूंछ को देवताओं की ओर रखा गया। समुद्र गहरा होता है, इसलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में डूबता जा रहा था। मंदार पर्वत के डूबने से समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण होना असंभव था। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर लिया। कूर्म अवतार में उन्होंने मंदार पर्वत का सारा भार अपनी पीठ पर उठाए रखा और वे तब भार सहन करते रहे, जब तक समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण नहीं हो गया। कूर्म अवतार के कारण ही समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो पाया। देवताओं को अमृत मिल पाया और 14 रत्नों को भी प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन से एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें हलाहल, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च श्रैवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य, धन्वंतरी तथा अमृत प्राप्त हुए। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही देव दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंशावतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और भी कहानी देखने के लिए जुड़ी रहें सनातन कहानियाँ से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।